नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में एक बार फिर से कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज की इस कक्षा में हम सूक्तया नामक अध्याय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और ये सूक्तया जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस उक्ति। सॉरी छात्रों, सु प्लस उक्ति शब्द यानी सूक्ति। तो सूक्ति का मतलब होता है सुंदर वचन, ठीक है, या अच्छे वचनों का संग्रह। तो छात्रों, प्रसिद्ध श्लोक जो है वो मूल रूप से तमिल भाषा में रचित तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। तिरुक्कुरल साहित्य की जो है वो बहुत प्रसिद्ध उत्कृष्ट रचना है और इसे तमिल भाषा का वेद माना जाता है। इसके प्रणेता अर्थात रचयिता जो हैं वो तिरुवल्लुवर जी हैं, जिनकी प्रतिमा चेन्नई के समुद्र तट पर विशाल रूप में है स्थापित है। छात्रों, इस तिरुवल्लुवर जो कवि हैं, महाकवि हैं, इनका जो काल है वो प्रथम शताब्दी का माना गया है और इस ग्रंथ यानी तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ जो है उसमें तिरुवल्लुवर जी ने मानव जाति के लिए जीवनोपयोगी सत्यता को प्रतिपादित किया है। और छात्रों, तिरु शब्द जो है वो श्रीवाचक शब्द है। तिरुक्कुरल शब्द का अभिप्राय है श्रिया युक्त वाणी यानी सत्य से भरी सुंदर वचन, ठीक है। और इसे धर्म अर्थ काम तीनों रूपों में बांटा गया है। प्रस्तुत श्लोक जो है इस अध्याय में वो सरल भाषा युक्त तथा प्रेरणा देने वाले श्लोक हैं। तो छात्रों, इस अध्याय में हम लोगों ने पूरे श्लोकों का अध्ययन कर लिया है और इन श्लोकों के माध्यम से हमको बताया गया है कि पिता बाल्यावस्था में बच्चे को जो पढ़ा रहा है या पुत्र को जो पढ़ा रहा है तो पुत्र का उनका जो है पुत्र पर ऋण हो जाता है। और तो और जैसी सरलता में वचन में है वैसी अगर मन में हो तो महात्मा लोग उसे साधु या समत्वम कहते हैं। और धर्मनिष्ठ वाणी को छोड़कर हमको कभी भी कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कठोर वचन बोलने वाला व्यक्ति पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फलों को खाता है। तो इस तरह की बहुत सारी विशेष बातें यहाँ पर बताई गई हैं इस श्लोक में। तो ये सब हमने आपको बहुत अच्छी तरह से विस्तार रूप में बता दिया है। आज के इस अध्याय में हम आपके लिए अभ्यास माला भाग 1 लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं छात्रों, क्लास 10 संस्कृत 9वां पाठा सूक्तया का 5वां भागा। अभ्यास माला भाग 1, प्रश्न नंबर पहला, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन दीयताम, यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद यानी 1 वर्ड में देने हैं। तो पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, यानी पिता पुत्र के लिए बचपन में क्या देता है? क्या देता है? विद्या रूपी धन। तो विद्या धनम आंसर हुआ। नाउ नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, विमूढ़धि कीदृशीम वाचम परित्यजति, यानी मूर्ख व्यक्ति जो है वो किस प्रकार की वाणी को छोड़ देता है? किस प्रकार की वाणी को? धर्म प्रदान, यानी धर्म को प्रदान करने वाली वाणी को मूर्ख व्यक्ति छोड़ देता है। नाउ नेक्स्ट वन, अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, यानी इस संसार में कौन पुरुष ही आंखों वाले कहे गए हैं? कौन कहे गए? विद्वान लोग। तो विद्वांसाः, यानी विद्वान लोग ही आंखों वाले माने गए, वास्तविक आंखों वाले, बाकी सब भौतिक आंखों वाले हैं। नाउ नेक्स्ट वन, प्राणेभ्यो अपि कः रक्षणीय, यानी प्राणों से भी बढ़कर किसकी रक्षा करनी चाहिए? सदाचार की, यानी अच्छे व्यवहार। तो अच्छे व्यवहार की छात्रों हमको प्राणों से भी बढ़कर रक्षा करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट, आत्मना श्रेया इच्छन नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्, यानी आत्मना श्रेया इच्छन
यानी जो अपने लिए अच्छा चाहते हैं उस नरों को, उस मानव को कैसा कर्म नहीं करना चाहिए। अहितम यानी बुरा कार्य या गलत कार्य। तो जो अपने लिए अच्छा चाहता है उसे दूसरों के लिए भी अच्छा कर्म करना चाहिए। वाचिम किम भवेत, नेक्स्ट वन, वाचिम किम भवेत यानी वाणी क्या होती है, औक्रता यानी सरलता। तो जैसी सरलता मन में है वैसी वाणी में होनी चाहिए। तो वाची किस प्रकार की होनी चाहिए, औक्रता यानी सरल प्रकार की, सरल रूप से। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, प्रश्न नंबर 2, रेखांकित पदान्यधिकृत स्थूल पदान्यधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत यानी क्वेश्चन मेकिंग। तो छात्रों रेखांकित पद को और अंडरलाइन पदों को देखते हुए आपको क्वेश्चन मेकिंग करना है। और क्वेश्चन मेकिंग के लिए छात्रों आपको क्या ध्यान में रखना है, क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्हों का। तो उदाहरण देखिए, विमूर्धि पक्वम फलम परित्याज्य अपक्वम फलम भुंक्ते। विमूर्धि में आपको क्या दिया है, अंडरलाइन दिया है। तो इसका आंसर हो गया कहा पक्वम फलम परित्याज्य अपक्वम फलम भुंक्ते यानी कौन पके हुए फल को छोड़कर अपके फल को खाता है, क्वेश्चन मार्क। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखिए प्रश्न निर्माण का पहला, संसारे विद्वांसा ज्ञान चक्षुभी नेत्रवंता कथ्यन्ते यानी संसार में विद्वान पुरुष ही आंखों वाले माने गए हैं या कहे जाते हैं। तो विद्वांसा में अंडरलाइन है तो आंसर आएगा उसका विद्वांसा की जगह में के होगा, ठीक है, क्योंकि बहुवचन है। तो उत्तर हुआ संसारे के ज्ञान चक्षुभी नेत्रवंता कथ्यन्ते यानी संसार में कौन ज्ञान की आंखों वाले कहे गए हैं। नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, जनकेन सुताय शैशवे विद्या धनम दीयते। तो जनकेन यानी पिता, सुताय यानी बच्चे के लिए या बालक के लिए बचपन में विद्या रूपी धन देता है। तो सुताय चतुर्थी विभक्ति, तो आंसर आएगा कस्मै। तो जनकेन कस्मै शैशवे विद्या धनम दीयते और क्वेश्चन मार्क आया। नेक्स्ट वन है तत्वार्थस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्या। तत्वार्थस्य में अंडरलाइन वर्ड है। तो तत्वार्थस्य का अस्य आ रहा है यानी कस्य, षष्ठी विभक्ति। तो तत्वार्थस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्या यानी कस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्या और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन, धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति यानी धैर्यवान पुरुष इस संसार में पराजय को प्राप्त नहीं करते हैं। तो लोके में कहां पर पूछा जा रहा है यानी कुत्र। तो धैर्यवान कुत्र परिभवम न प्राप्नोति और क्वेश्चन मार्क। नाउ नेक्स्ट वन, आत्म कल्याणम इच्छन नरः परेशान अनिष्टम न कुर्यात् यानी अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को दूसरों का अनिष्ट नहीं करना चाहिए। तो परेशान में अंडरलाइन है तो यहाँ पर आपको आ जाएगा केशाम। तो आंसर हुआ आत्म कल्याणम इच्छन नरः केशाम अनिष्टम न कुर्यात् और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है छात्रों, तो यहाँ पर आपका ये 2 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 ध्यान से देखिए, पाठा चित्वाधोलिखिता नाम श्लोका नाम अन्वयम उचित पद क्रमेण पूर्यत यानी पाठ से चुनकर नीचे लिखे हुए श्लोकों के अन्वय को आपको उचित पद के द्वारा यानी उचित शब्द के द्वारा क्रमेण यानी क्रम से पूरा करना है। ठीक है, तो नाउ पहला देखिए, पिता डैश बाल्ये महत विद्या धनम यच्छति अस्य पिता किम तपः तेपे इति युक्ति। अन्वय के लिए आपको छात्रों श्लोक का होना याद बहुत जरूरी है। ठीक है, या तो श्लोक आपके सामने होना चाहिए या आपको श्लोक याद होना चाहिए। ठीक है, तो नाउ पिता बाल्ये महत, तो यहाँ पर क्या छूट गया, पुत्राय, तो आंसर आया पुत्राय। तो पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्या धनम यच्छति अस्य पिता किम तपः तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन देखिए, येन डैश यत प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णया
येन कर्तुम डैश भवेत सह डैश इति डैश। ठीक है, तो यहाँ पर येन कर्तुम, ठीक है, येन डैश यत प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ। तो आपको यहाँ पर श्लोक मालूम है कि येन के साथ में केन लगा हुआ है, तो येन केनापि यत प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय येन कर्तुम शक्य भवेत स विवेका, फिर आंसर है इति ईरिता। तो यहाँ पर आंसर क्या क्या है, केनापि शक्या विवेका ईरिता, क्रम से दिया गया श्लोक के माध्यम से। नाउ नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, यह आत्मनः श्रेया डैश सुखानी च इच्छति परेभ्य अहितम डैश कदापि च न डैश। ठीक है, तो क्या बोल रहा है छात्रों कि यह आत्मना श्रेया डैश, तो आपको श्लोक याद होना चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ पर आएगा यह के बाद प्रभुतानी। तो यह आत्मना श्रेया प्रभुतानी सुखानी च इच्छति परेभ्य अहितम कर्म कदापि च न कुर्यात्। ठीक है, तो छात्रों यहाँ पर आंसर क्या क्या है, प्रभुतानी, कर्म और कुर्यात्। ठीक है, नाउ इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। और इस अंश में आपने 3 प्रकार के क्वेश्चन पढ़े। पहला, संस्कृत भाषा में एक पदेन में उत्तर देना था, दूसरा प्रश्न निर्माण करना था, और तीसरा पाठ के आधार पर क्रम से अन्वय को रिक्त स्थान के माध्यम से पूरा करना था। तो छात्रों, आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।